इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई में से एक है वॉर ऑफ ट्रोजन। मेलेनस ऑफ ग्रीक और सिटी ऑफ ट्रॉय के बीच लड़ी गई। ट्रोजन वॉर की स्टोरी 1800 बीसी यानी जब ये लड़ाई लड़ी गई उसके 400 साल बाद होमर इलियड बुक लिखते हैं जिसमें इस वार को एग्जामिन किया गया। इस तरह ट्रोजन किंग का छोटा बेटा पेरिस ग्रीक के राजा मेलेनस की वाइफ हेलेन को भगाकर ट्रॉय ले जाता है। कहानी की शुरुआत होती है जूइस और पोसेडियन से, जो शादी करना चाहते गॉडेस ऑफ वाटर थीट्स से। इन दोनों के बीच एक कंपटीशन रखी जाती है थीट्स से स्वयंवर के लिए। चूंकि जूइस फादर ऑफ गॉड होता है, उसके और थीट्स की शादी को लेकर फ्यूचर प्रिडिक्शन आती है। दोनों गॉड्स को जब यह पता चलता है थीट्स से शादी करने के बाद जिस भी बच्चे का जन्म होगा वो उन दोनों से ज्यादा पावरफुल रहेगा। ये ठीक इसी तरह है जब कंस देवकी का विवाह कराकर लेकर आ रहा होता है तो एक आकाशवाणी होती है, जिस बहन की विवाह तुम कराकर ला रहे हो उसका 8वां पुत्र तुम्हारे मौत का कारण बनेगा। ठीक इसी तरह की प्रिडिक्शन जूइस और पोसेडियन के साथ होती है। ये दोनों शादी करने से पलट जाता है क्योंकि जूइस जो फादर ऑफ गॉड बनता है वो अपने फादर क्रोनस को मारकर, और क्रोनस भी किंग बनता है वो अपने फादर को मारकर, और ज्यूस ये नहीं चाहता था उसके साथ भी ऐसा हो। ये दोनों समझ जाते हैं अपने लेगेसी को कायम रखने के लिए ये स्टेप ठीक नहीं है। ग्रीक पोएट होमर के अकॉर्डिंग जूइस अपनी वाइफ हीरा के अलावा एक्स्ट्रा लव अफेयर में रहता है। जब उसे लीदा के साथ रिलेशन बनाना होता है तो सॉन का रूप धारण करता है, और जब उसे यूरोपा से रिलेशन बनाना होता है तो वो बुल के बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। थीट्स की शादी फैलेस से हो जाती है। पार्टी में सारे गॉड्स को इनवाइट किया जाता है सिवाय एक गॉडेस एरिस इनवाइट नहीं किया जाता है। एरिस है गॉडेस ऑफ स्ट्रिप यानी झगड़े की देवी। जब इसे इनवाइट नहीं किया जाता है वो खुद पार्टी में प्रेजेंट होती है और उन सबको एक गिफ्ट देती है। गिफ्ट में एक गोल्डन एप्पल होता है जिस पर लिखा होता है फॉर द फेयरेस्ट, यानी जो भी सबसे ज्यादा खूबसूरत है वो इस एप्पल को डिजर्व करेगा। जैसे ही एप्पल को हवा में थ्रो किया जाता है, 3 जो खूबसूरत गॉडेस पार्टी में प्रेजेंट थी, एफ्रोडाइट, अथीना गॉडेस ऑफ वार, हीरा गॉडेस ऑफ ब्लड, तीनों ही इस एप्पल को कैच करने की कोशिश करती है और झगड़ा शुरू हो जाता है। तीनों ही फादर ऑफ गॉड जूइस के पास जाती है और कहती है आप हमें बताइए तीनों में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। जूइस इन चक्कर में पड़ना नहीं चाहता था तो इन तीनों गॉडेस से कहता है अब तीनों प्रिंस ऑफ ट्रॉय पेरिस के पास चली जाओ, वो आपकी ब्यूटी आइडेंटिफाई करके आंसर करने में कैपेबल है। अब तीनों गॉड पेरिस के पास आकर उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, आप मेरी साइड लो। पेरिस इस चीज को डिसाइड नहीं कर पाता है। तब वो होता है जो आज के समय में सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। तीनों गॉड पेरिस को ब्राइब्स ऑफर करती है। एथीना जो गॉडेस ऑफ वार है वो पेरिस से कहती है अगर तुम मेरी साइड लेते हो तो तुम्हें विजडम स्किल मिलेगा बैटल में और एक महान योद्धा बनने की एबिलिटी। हीरा ऑफर करती है पॉलिटिकल पावर, सारे एशिया पर कंट्रोल, और एफ्रोडाइट ऑफर करती है तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के प्यार में पड़ने का मौका मिलेगा और वो तुम्हारी वाइफ बनेगी और उसका नाम है हेलेन ऑफ स्पार्टा। पेरिस को एफ्रोडाइट का ऑफर पसंद आता है। वो एफ्रोडाइट को सबसे फेयरेस्ट डिसाइड करता है जिससे गोल्डन एप्पल एफ्रोडाइट को मिल जाता है। और हेलेन ऑलरेडी मैरिड होती है किंग ऑफ ग्रीक मेलेनस से। मेलेनस जब हेलेन का हाथ मांगने अपने बड़े भाई एग्नामिनस को भेजता है, एग्नामिनस एफ्रोडाइट को इस रिश्ते के बदले 100 ऑक्सीजन का बलि चढ़ावा देने का प्रॉमिस करता है। शादी तो हो जाती है पर एफ्रोडाइट को 100 ऑक्सीजन का बलि नहीं मिलता है, जिससे वो एग्नामिनस और मेलेनस से नाराज होकर पेरिस को हेलेन से शादी करने का वरदान देती है। और जैसा कि डेस्टिनी में लिखा होता है हेलेन की मुलाकात पेरिस से होती है। जब पेरिस और हेलेन की मुलाकात होती है तो इरोस एक लव एरो हेलेन पर चलाता है जिससे हेलेन पेरिस के प्यार में पड़ जाती है और उसके साथ ट्रॉय चली जाती है। मेलेनस अपनी वाइफ और एग्नामिनस ईगो में अपने राज्य के रिस्पेक्ट को वापस पाने के लिए ट्रॉय से युद्ध करते हैं और ये वार पूरे 10 साल तक चलता है। ग्रीक की आर्मी बहुत बड़ी और पावरफुल होती है और दूसरी तरफ ट्रॉय की वो विशाल बाउंड्री वॉल जिससे ग्रीक की आर्मी चाहकर भी ट्रॉय के अंदर नहीं घुस पाती है। और यही कारण होता है मेलेनस और एग्नामिनस ट्रॉय के बाहरी एरिया को प्रतिबंध लगा देता है जिससे ट्रॉय के अंदर रहने वाले लोग बिजनेस और फाइनेंशियली कमजोर हो जाते हैं। इस प्रतिबंध के बाद पेरिस और उसके बड़े भाई हेक्टर अपनी सेना लेकर ग्रीक से युद्ध करता है जिसमें ट्रॉय की हार हो जाती है। और क्या ये कहानी सच है या एक मिथ है, इस पर अलग अलग आर्ग्यूमेंट दिया गया।
आर्कियोलॉजी द्वारा जब खुदाई होती है तो वहां पर एक शहर पाया जाता है और ये कंफर्म किया जाता है वाकई यहाँ लोग रहा करते थे और एक समय में इन सब का अंत हो गया। आर्कियोलॉजी ये भी दावा करता है इस जगह पर एरो मिला है और यहाँ पर युद्ध हुआ है और ये शहर ट्रॉय 6 था। ट्रॉय 6 में इससे पहले इस जगह पर 5 शहर खत्म हो चुके हैं, एक शहर पर दूसरा शहर, ऐसे ही 6 लेयर पे बना ट्रॉय 6। और होमर अपनी बुक इलियड और ओडिसी में जिस तरह की वार बताए उतनी बड़ी लड़ाई की आइडेंटिफाई नहीं की गई।